नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ यहाँ पर हिंदी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास दोस्तों, आपके पत्र एवं प्रारूप लेखन। इससे पहले एक क्लास में पहले भी डाल चुका हूँ दोस्तों, आपको पता है टॉपिक वाइज क्लासें मैं करवा रहा हूँ हिंदी की। आपको कंप्लीट हिंदी करवाने वाला हूँ मैं यूट्यूब में फ्री। तो यदि आप लोग चाहते हो कि आपकी नौकरी सुनिश्चित हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही में हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है आप उसे भी खरीद लीजिएगा, तो आपका दोनों का काम बन जाएगा। मैं बता रहा हूं, यदि आपने हमारी यूट्यूब की फ्री क्लास है प्लस आपने हमारी टेस्ट सीरीज लगा ली तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक होंगे, यानी कि आप सिलेक्शन होगा आप लोगों का। तो बस आप लोगों को, आप देखो देर किस बात की है, देर करोगे नुकसान आपका है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्लास को। टेस्ट सीरीज के बारे में लास्ट में बात कर लेंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं अपने, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत खास। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निगम अथवा विभागाध्यक्ष अपने अधीन कर्मचारियों को कोई आदेश अथवा सूचना भेजते हैं तब उसे क्या कहते हैं। यानी कि आपको बताना है कोई निगम है या कोई विभागाध्यक्ष है, वो अपने जो अधीन कर्मचारी होते हैं उनको कोई आदेश या सूचना भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है सभी का, तो उसको बोलेंगे आज्ञा पत्र या फिर उसको बोलेंगे आदेश। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। अगला प्रश्न है यहां पर आप लोगों के लिए, कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है। कार्यालय पत्र के संदर्भ में आपको बताना है असत्य कथन, यानी कि गलत कथन कौन सा है। तो आपको याद रखना है पत्रांक एवं दिनांक का प्रयोग होता है किसमें, कार्यालय पत्र में। बिल्कुल। पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है, सही बात है। हास्य से थोड़ा हटकर प्रेषिति यानी कि पाने वाले को संबोधित किया जाता है, सही बात है। पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, गलत बात है और अपन को गलती ढूंढनी थी। अपना ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिति को संबोधन किस शैली में होता है। बताना है आपको, जो अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं उसमें जो प्रेषिति यानी कि जो को पत्र जो है संबोधन किस शैली में होता है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा आपका प्रिय योगेश जी। इस प्रकार से संबोधन होता है, जैसे आपका किसी का नाम प्रिय जो भी है वो आप लगा सकते हो। तो इस प्रकार से संबोधन होता है अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित का। नेक्स्ट प्रश्न, अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर होता है, यानी कि अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर क्या होता है, बताइए। जवाब हो जाएगा हस्ताक्षर एवं पदनाम सचिव व उपसचिव। हस्ताक्षर एवं पदनाम सचिव व उपसचिव, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर मित्रों ये रहा, कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है दोस्तों किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु। समझ गए, चलिएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है, यानी कि जो राजस्थान सरकार के जो कार्यालय पत्र वगैरह जो होते हैं ना, उसमें जो सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है आपको बताना है। तो सबसे ऊपर उसमें लिखा होता है विभाग का नाम पता। क्या लिखा होता है, विभाग का नाम व पता उसमें लिखा होता है। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए यहां पर ये रहा। अगला प्रश्न है, अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है। अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है, बताइए। अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता है, ये भी सही है। इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है, सही है। नीचे चौथा लिखा हुआ है, अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, गलत बात है और अपन को क्या ढूंढना था, गलत। तो ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा, गलत। तो दोस्तों आपको पत्र एवं पत्र प्रारूप आपको समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो इतनी बात याद रखना, ये रट्टा मारना है। क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। समझ गए आप लोग, बस इतनी बात याद रखना। समझ में आए तो ठीक, समझ में नहीं आए तो रट्टा मार लेना है, ठीक है ना। पर थोड़ा समझने की कोशिश भी करना। और एक प्रश्न आ गया तो 2-3 प्रश्न एक साथ आपको आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। देखो इतना बड़ा सारा प्रश्न है, घबराने की बात नहीं है।
में एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। चलो लीजिए, ये रहा, अर्थशास्त्र के पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है। क्या पूछा है, सही नहीं है वो आपको बताना है। तो चलो देखो, ये पत्र उत्तम पुरुष शैली यानी कि मैं शैली में लिखा जाता है, सही बात है। इस पत्र में पत्र लेखक पर पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम व अभिवादन स्वयं अपने हाथ से लिखता है, सही बात है। अगला है, पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने आदि का आग्रह किया जाता है, यह भी सही है। परंतु ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है कि पत्र पाने का नाम पता आदि संबोधन से पूर्व लिखे जाते हैं, तो गलत बात है, अपन को गलत ढूंढना था। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पर ये रहा, प्रश्न है यहां पर, कार्यालय पत्र में अधोलेख यानी कि पत्र के अंत में लिखा जाने वाला लेख में निम्न में से क्या सही नहीं हो सकता, बताओ। तो क्या सही नहीं हो सकता मित्रों, जवाब हो जाएगा प्रेषित का पदनाम, ये क्या है, सही नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्राय किसी पत्र के भेजने के 6 सप्ताह पश्चात कौन सा पत्र भेजा जाता है। क्या ये प्रश्न हम पहले वाली क्लास में कर चुके हैं, तो बिल्कुल कर चुके हैं। तो आप लोगों ने मेरी पहले वाली क्लास ली होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि ऐसे प्रश्न को क्या आंसर होगा, तो उसको बोलेंगे अनुस्मारक पत्र। याद आया आप लोगों को, नहीं आया हो तो क्लासे देख रहे हैं पीछे वाली। अधिसूचना में भाग लेने के, अधिसूचना में भाग के साथ किसका उल्लेख किया जाता है, बताना है आपको। अधिसूचना में भाग के साथ किसका उल्लेख किया जाता है, तो किसका उल्लेख किया जाता है, विभाग का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा, एक अधिकारी किसी दूसरे कार्यालय के अधिकारी को किसी कार्य को जल्दी निपटाने के लिए कौन सा पत्र लिखेगा। तो कौन सा पत्र लिखेगा मित्रों, तो वो लिखेगा अर्ध शासकीय पत्र लिखेगा। क्या लिखेगा, अर्ध शासकीय पत्र लिखेगा दूसरे कार्यालय के लिए। अगला प्रश्न, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाले पत्र कौन सा है, तो अर्ध शासकीय जो पत्र होता है उसको लिखते हैं हम उत्तम पुरुष शैली में। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र कार्यालय के द्वारा लिखा जाता है, बताओ। निम्न में से कौन सा पत्र है जो कार्यालय के द्वारा लिखा जाता है, तो कार्यालय के द्वारा लिखा जाता है अनुस्मारक पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र कार्यालय के द्वारा लिखा जाता है, तो लिखा जाता है अनुस्मारक पत्र। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए मित्रों ये रहा, कार्यालय पत्र में क्या नहीं होता, बताओ। कार्यालय पत्र में क्या नहीं होता, कार्यालय पत्र में क्या नहीं होता आपको बताना है। सरदेह संबोधन नहीं होता, कार्यालय पत्र में क्या नहीं होता है, तो सरदेह संबोधन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है कमेंट कर दो। ये क्लास 4th क्लास जो बढ़ती है अपनी, उसके लिए सफिशिएंट है, उसके लिए बहुत है। यदि आपने चतुर्श्रेणी वाले विद्यार्थियों ने ये क्लास अच्छे से देख ली, मन लगा के मैंने जितना आपको हिंदी में पढ़ाया, जितना आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों ने कर लिया, मैं बता रहा हूं सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता आपको। जीके में मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया है दोस्तों, आज भी यदि एग्जाम हो और आपको एग्जाम में आज भी बैठा दे, है ना, तो आपका सिलेक्शन है, समझ लीजिए। इतना मैं जीके में आपको पढ़ा चुका हूं, इतना हिंदी में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं दोस्तों। अब आप लोगों को बस तैयारी करनी है और आपकी तैयारी में 4 चांद लगने चाहिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप सच में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हो, मम्मी पापा के नाम के साथ में अपनी खुद की आप पहचान बनाना चाहते हो, तो अभी आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है, तो आप अभी अपना समय अच्छे खासे समय को इस पढ़ाई में लगाइए दोस्तों। अपनी बहुत सारी क्लासें हो गई, आप पुरानी क्लासों को भी देख सकते हो। ऐसा नहीं कि सर एक दिन में 2 ही क्लासें ले रहे हो तो हम कैसे कोर्स होगा। अरे भाई कोर्स तो होगा चलेगा, कोर्स हो जाएगा, कोर्स की टेंशन मत करो, आप पुरानी क्लासों को देखो तब कुछ होगा। टेस्ट सीरीज लगाओ 2-2 बार 3-3 बार, क्योंकि एक टेस्ट पेपर को आप 3-3 4-4 बार अनलिमिटेड बार लगा सकते हो, तो वो काम करो। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए, बताओ। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए औपचारिक भाषा। कैसी होनी चाहिए, औपचारिक प्रकार की होनी चाहिए। वह कौन सा शासकीय पत्र का प्रकार है जिसमें उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा शासकीय पत्र का प्रकार है दोस्तों जिसे उत्तम पुरुष शैली का किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जवाब हो जाएगा अर्धशासकीय। क्या होगा, अर्धशासकीय।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तिथि लेखन का सही प्रारूप है। यानी कि क्वेश्चन देखो अब आसान है, परंतु बच्चे क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को भी गलत करके आ जाते हैं परीक्षाओं में। तो मुझे बताओ आप लोग, आप यदि मान लो कोई तिथि लिखोगे है ना लेखन में, तो वो कैसी तिथि यहां पर सही है बताओ। अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो लिखेंगे अपन 20 जनवरी 2021। कैसे लिखोगे, 20 जनवरी 2021, ऐसे नहीं लिखना है। और उपयुक्त सभी तो बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उपयुक्त सभी दिखा, सरकारी ऑप्शन है, चिपका दो, और इधर गलत हो जाता है, तो ऐसे नहीं करना। अगला प्रश्न, कार्यालय द्वारा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को पत्र लिखते हुए कौन सा संबोधन उपयुक्त है। कार्यालय द्वारा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को पत्र लिखते हुए कौन सा संबोधन उपयुक्त है, बताइए दोस्तों। दोस्तों बताइए इसका फटाफट से, क्या होगा जवाब। जवाब बहुत बढ़िया, सभी का जवाब आ रहा है माननीय। क्या होगा, माननीय होगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के पत्र में परिस्थिति का नाम कहां पर अंकित किया जाता है। अर्थशास्त्र के पत्र में परिस्थिति का नाम कहां पे अंकित किया जाता है। जवाब हो जाएगा हस्ताक्षर के बाएं और सबसे नीचे। दोस्तों मुझे एक बार कमेंट करके सभी बताइए, आज जो मैडम ने क्लास ली थी इंग्लिश की, वो किस किस ने ली। जिन जिन्होंने क्लास नहीं लिए, क्लास लेना शुरू कर दो, क्योंकि अभी मैडम आपको ग्रामर सीधा आपको पढ़ा रही है। फिर सिलेबस जैसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आप लोग अभी अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर क्वेश्चन तभी होंगे। समझ रहे हो आप लोग। तो एक काम कर लो, आप फटाफट क्लासों को लिया करो, टेंस पूरे हो गए। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पर दोस्तों ये रहा, सरकारी पत्र का वह कौन सा प्रकार है जिसमें पूर्व में लिखे गए पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही के लिए अनुरोध किया जाता है। बताओ, जवाब हो जाएगा अनुस्मारक पत्र हो जाएगा। देखो फिर आ गया, पूर्व में लिखे गए पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही के लिए अनुरोध किया जाता है, तो ये अनुस्मारक पत्र ही होगा। ऐसे प्रश्न आ जाए उसका आंसर यही होगा। ऐसा रट्टा मार लो कि सर ने बताया था कि 5 क्वेश्चन देखे थे अपने, 5 में सबका आंसर यही था। ठीक है ना। चलो दोस्तों अगला प्रश्न, एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को किसी विशेष एवं महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान आकर्षण करने हेतु किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है। बताओ। अभी फिर अब जवाब हो जाएगा इसका अर्ध सरकारी पत्र। क्या होगा, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, मैं 3-4 बार करवा चुका हूं। इसका जवाब क्या होगा, अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है मित्रों। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, गश्ती चिट्ठी या परिक्रमित पत्र किस पत्र के नाम से जाना जाता है। बताओ आप फटाफट, गश्ती चिट्ठी या परिक्रमित पत्र किस पत्र के नाम से जाना जाता है। तो जवाब हो जाएगा परिपत्र के नाम से। किस नाम से, परिपत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कार्यालय आदेश की भाषा शैली किस प्रकार की होती है। कार्यालय आदेश की भाषा शैली किस प्रकार की होती है। तो किस प्रकार की होती है, तो वो होती है अन्य पुरुष प्रकार की शैली। अन्य पुरुष शैली होती है। कार्यालय आदेश की भाषा कैसी होती है, अन्य पुरुष शैली प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, सरकारी पत्र की भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए। सरकारी पत्र की भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए पूर्णतः औपचारिक। तो सरकारी पत्र की जो भाषा शैली होनी चाहिए वो होनी चाहिए पूर्णतः औपचारिक प्रकार की। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न आपके लिए, सरकारी पत्र की भाषा हो सकती है। सरकारी पत्र की जो भाषा है वह हो सकती है, तो किस प्रकार की हो सकती है, राजभाषा या राज्य द्वारा निर्धारित भाषा हो सकती है। अगला प्रश्न, शासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है। शासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है, तो शासकीय जो पत्र होता है वह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। मित्रों किस शैली में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अगला प्रश्न, शासनादेश में संबोधन के ठीक ऊपर क्या लिखा जाता है। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। शासनादेश में संबोधन के ठीक ऊपर क्या लिखा जाता है, बताइए। तो क्या लिखा जाता है, विषय एवं संदर्भ लिखा जाता है। विषय एवं संदर्भ लिखा जाता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्रीय पत्र में पत्र संख्या कहां पर अंकित की जाती है। बताओ, जो अर्थशास्त्र जो पत्र होता है उसमें जो पत्र संख्या होती है, पत्र क्रमांक होता है, वो कहां पर अंकित किया जाता है।
जवाब हो जाएगा शीर्ष भाग में दाएं ओर। अगला प्रश्न आपके लिए, अर्ध सरकारी पत्र किसके द्वारा किसको लिखा जा सकता है? बताओ, अर्ध सरकारी जो पत्र होता है वह किसके द्वारा किसको लिखा जा सकता है? बताओ, जवाब हो जाएगा एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को। अगला प्रश्न, कार्यालय की किसी भी प्रकार की सूचना को समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो आदि के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए जो शब्द सामग्री तैयार की जाती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। क्या कहते हैं उसको? प्रेस विज्ञप्ति। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, प्रश्न है यहां पर आपके लिए, अनुस्मारक पत्र यानी कि स्मरण पत्र में क्या नहीं होता है? जो अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र होता है उसमें क्या नहीं होता है आपको बताना है। आपको पता है पूर्व में भेजे गए पत्र की अनुपालना न होने पर पुनः स्मरण यानी कि याद दिलाने के लिए भेजा जाता है। सही बात है ये तो। अगला लिखा हुआ है, इसमें पूर्व पत्र की संपूर्ण विषय सामग्री को फिर से लिखा जाता है। गलत बात है, नहीं लिखा जाता, तो अपना सही आंसर यही होगा। ये सही लिखा हुआ है, इसके संदर्भ में पूर्व में भेजे गए पत्र के पत्र क्रमांक और दिनांक का उल्लेख होता है। ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ब अपना राइट है। और इसमें लिखा हुआ है ड में अनुस्मारक का उत्तर नहीं आने पर अनुस्मारक 2, अनुस्मारक 3 आदि भेजे जाते हैं। अलग अलग स्मारक पत्र भेजे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ब अपना गलत है। और गलती क्या करना था? ढूंढना था। अगला प्रश्न आपके लिए, किसी कार्यालय में कोई पत्र आया है तो उसका जवाब देने के लिए लिपिक को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यानी कि किसी कार्यालय में कोई पत्र आया है तो उसका जवाब देने के जो लिपिक होता है, तो लिपिक को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो क्या करेगा वह? तो पत्र के संबंध में टिप्पणी लिखनी होगी। अगला प्रश्न, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने से देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुस्मारक। अनुस्मारक के बहुत क्वेश्चन कर लिया अपन ने, पता हो आपको। परिपत्र किससे संबंधित नहीं है? परिपत्र किससे संबंधित नहीं है? तो एक ही आदेश, निर्देश, संदेश को अनेक प्रेषितों को भेजा जाना, यह भी सही बात है। प्रेषित के पद के नाम से पहले समस्त का उल्लेख, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला है यहां पर, परिपत्र में संबोधन महोदय होता है, बिल्कुल सही है। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, गलत बात है, अपने को गलत ढूंढना था। अगला प्रश्न है अपने लिए यहां पर ये रहा, कार्यालय पत्र में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है किसमें? कार्यालय पत्र में। कार्यालय पत्र में क्या नहीं होता है बताओ? संदर्भ भी होता है, संबोधन महोदय मान्यवर होता है, स्व निर्देश बहुदीय होता है, पर पत्र भेजने वाले अधिकारी घर का नाम पता नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके यहां पर, आपके जैसा क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी भर्ती में आ सकता है। देखो यहां पर क्वेश्चन है आपका एकदम, अपने चतुर्श्रेणी कर्मचारी की ओर से, यानी कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी आप हो, अपने चतुर्श्रेणी कर्मचारी की ओर से उसे स्थायी करने के संबंध में प्राप्त होने पर एक लिपिक द्वारा उस अपने अनुभाग अधिकारी को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा? कार्यालय टिप्पणी लिखी जाएगी। अगला प्रश्न, कार्यालय में सामान के खरीदने या बेचने के लिए क्रेता विक्रेता से दरें प्राप्त करने के लिए कार्यालय द्वारा जो सूचना जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निविदा सूचना। क्या कहेंगे? निविदा सूचना कहेंगे। अगला क्वेश्चन, टिप्पण लेखन में निम्नलिखित में से कौन सा लघु हस्ताक्षर नहीं करके अपना पूरा नाम लिखता है? बताओ, टिप्पण लेखन में निम्नलिखित में से कौन लघु हस्ताक्षर नहीं करके अपना पूरा नाम लिखता है? तो जवाब हो जाएगा कार्यालय अध्यक्ष। क्या होगा? कार्यालय अध्यक्ष। अगला प्रश्न, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को निम्नलिखित में से क्या प्रेषित किया जाएगा? क्या प्रेषित किया जाएगा? तो ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। अगला प्रश्न, पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है मूल पत्र को प्रेषक यानी कि जो अधीनस्थ कार्यालयों में भेजने के लिए। पृष्ठांकन का प्रयोग किया जाता है मित्रों
मूल पत्र को प्रेषक यानी कि जो अधीनस्थ कार्यालयों में भेजने के लिए। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निविदा के भेद है, बताओ निम्नलिखित में से निविदा के भेद है। तो निविदा के भेद हो जाएंगे सीमित निविदा और खुली निविदा दोनों। अगला प्रश्न है प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है। यानी कि कोई प्रेस विज्ञप्ति है या कोई प्रेस नोट है, उसके सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, आपने देखा भी होगा। तो उसके ऊपर दिनांक लिखी होती है, से पूर्व प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए। चलो अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर ये रहा। प्रश्न है यहां पर, यदि कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी, फिर आ गया, देखो क्या आ गया यहां पर, वही आ गया फिर से। यदि कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी से व्यक्तिगत स्तर पर कोई जानकारी चाहता है या किसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है तो वह कैसा पत्र लिखेगा। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अर्धशासकीय पत्र यानी कि डीडी पत्र लिखेगा। बता दिया मैंने 3-4 बार। फिर आया है एक अच्छा सा क्वेश्चन, जिस पत्र के माध्यम से जब कोई एक सूचना, निर्देश या अनुदेश एक साथ अनेक मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, अधिकारियों, कर्मचारी तक भेजे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर प्रश्न है, अर्ध सरकारी यानी कि अर्धशासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है आपको। तो पहला है यहां पर, अर्ध सरकारी पत्र में व्यक्तिगत स्पर्श होता है, बिल्कुल सही है। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते जब लिखने वाला अधिकारी प्रेषित अधिकारी का नाम जानता हो, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप के बाएं और शीर्षक पर प्रेषक यानी कि पत्र लिखने वाले अधिकारी का नाम होता है, उसके नीचे उसके पद का नाम होता है, सही बात है। स्वनिर्देशन में बहुधीय लिखा जाता है, गलत, तो गलत ही ढूंढना था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, यानी कि जो उपयुक्त नहीं है यानी कि गलत है वो बताना है। सरकारी पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है, सही बात है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके नाम, पद नाम, पता आदि बाई और लिखा जाता है, गलत है और गलत अपन को ढूंढना था। मिल गया। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, टिप्पणी के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। टिप्पणी के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। टिप्पणी में प्रकरण से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, सही है। टिप्पणी में प्रकरण से संबंधित नियमों एवं पूर्व परंपरा का उल्लेख होता है, सही है। टिप्पणी में नियमों के आलोक में तथ्यों एवं नियमों का विश्लेषण करके उच्च अधिकारियों को सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो द है यहां गलत है। टिप्पणी में सर्वोच्च अधिकारी के हस्ताक्षर बाईं ओर होते हैं, गलत है। अगला प्रश्न छोड़ दो आप इसको, ये रहा। निविदा सूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। निविदा सूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, चलो पढ़ो। निविदा सूचना, निविदा प्रस्तुत करने एवं खोलने के अंतिम दिनांक, समय एवं स्थान का उल्लेख होना चाहिए, सही बात है ये भी। अगला यहां पर आपके लिए यहां पर लिखा हुआ है, निविदा सूचना में धरोहर राशि जमा कराने का उल्लेख होना चाहिए, सही है। निविदा सूचना में क्रय, विक्रय, निर्माण आदि के अनुमानित राशि या कार्य की मात्रा का उल्लेख होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर द गलत है, ये गलत है। तो दोस्तों बताओ मुझे 50 क्वेश्चन अपन ने इंपोर्टेंट जो भी 50 क्वेश्चन थे वह कर लिए। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। और आप लोगों को मैं नंबर बता देता हूं मेरे, इस नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, कोई को टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी या कोई जानकारी चाहिए तो 80 58 59 87 08। आप इस नंबरों पे व्हाट्सएप ही कॉल करना या व्हाट्सएप ही मैसेज करना, या तो व्हाट्सएप कॉल करना या व्हाट्सएप मैसेज करना इस नंबरों पे, ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं। जानकारी क्या है, अपने पास 4th क्लास की टेस्ट सीरीज है। क्या 4th क्लास की टेस्ट सीरीज है, मात्र 249 यानी कि 249 रुपए में है। कितने रुपए में, 249 रुपए में टेस्ट सीरीज है मित्रों। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है अभी तुरंत टेस्ट सीरीज ले लो दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है आप सभी विद्यार्थियों के पास। और जब भी आपको टेस्ट सीरीज लेनी हो आप इस नंबरों पे संपर्क कर लेना, यदि कोई और भी अधिक जानकारी आपको चाहिए टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज दोस्तों लाजवाब है, हर एक विद्यार्थी से आप पूछ सकते हो, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है आज वो खुश है सब।
इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, अभी भी आपके पास अच्छा खासा मौका है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको टेस्ट वहां पर मिलेंगे, प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है, फुल लेंथ भी मिलेंगे आपको और टॉपिक वाइज मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। इससे बढ़ के आपको टेस्ट सीरीज कहीं भी नहीं मिलेगी इतनी शानदार तरीके से। और जो शिक्षक पढ़ाता है वही टाइपिंग करता है, ऐसा कोई भी आपको टीचर नहीं मिलेगा। अपना काम सब कुछ अपने ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश की आप बोल रहे थे कि सर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो हमने मैडम लगा दी, मैडम आपको इंग्लिश पढ़ा रही है। आप लोगों को पसंद भी आ रही होगी इंग्लिश, कमेंट किया करो थोड़ा उसके नीचे, है ना। धन्यवाद मित्रों, अन्यथा नहीं तो मैडम पढ़ाना बंद कर देगी। ठीक है ना, कमेंट वगैरह और वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है मित्रों, धन्यवाद मित्रों। मैं मिलता हूं कल आपसे शाम को 7 बजे क्लास में, और मैडम की शाम को 4 बजे डेली क्लास होगी। धन्यवाद।